लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज दी है। अगर लालू प्रसाद यादव एक्टिव हैं, अगर लालू प्रसाद यादव फील्ड में हैं, तो ये मान लीजिए कि ये उत्साह बढ़ाएगा आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जो पसंद करते हैं ना, वो लालू यादव को भगवान के रूप में मानते हैं। लालू प्रसाद यादव का एक्टिव होना तेजस्वी यादव के लिए फायदे का सौदा है। चाहे किसी के सामने सर नहीं झुकाना। एक तरफ 5 पांडव, दूसरी तरफ तेजस्वी, तमाम आरोप के बाद ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा है। राजनीति भी क्या चीज है, कभी अपनों को गैर बना देती है तो कभी गैर को अपना लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बड़ा आह्वान कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया है कि आज तक न किसी के सामने झुका था, न आने वाले समय में किसी के सामने झुकूंगा। चाहे किसी के सामने सर नहीं झुकाना। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी को लेकर के ये कह दिया है कि मैं अपने रहते भर में तेजस्वी को सीएम बनाऊंगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। तेजस्वी यादव का भविष्य कितना उज्जवल है? क्या इस साल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तेजस्वी यादव वाकई सीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समेत एनडीए को हराना इतना आसान है तेजस्वी यादव के लिए? किस तरीके से अपनी रणनीति को तैयार करेंगे और कैसे एनडीए से ये चुनाव उनके हाथों से खींचकर अपने पाले में ये बाजी को करेंगे? इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है एनडीए को इस बार क्या वाकई धूल चटा पाएंगे, या किस तरीके से चुनाव में सीएम बनने के जो उनको दावे दिए जा रहे हैं या लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं उनको यकीन में तौर में साबित करते हैं। अमित झा है और बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर के जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, कितना आसान होने वाला है या कितना मुश्किल होने वाला है? नहीं, देखिए, आसान और मुश्किल राजनीति जनता तय करती है, लेकिन हाँ, ये बात आरजेडी के वोटरों को, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी को पसंद करते हैं और जो बीजेपी को नापसंद करते हैं, अगर लालू प्रसाद यादव एक्टिव हैं, अगर लालू प्रसाद यादव फील्ड में हैं, तो ये मान लीजिए कि ये उत्साह बढ़ाएगा आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का जो लालू प्रसाद यादव को आज भी इस रूप में जानते हैं कि ये गरीबों का मसीहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव पे तमाम आप आरोप लगा सकती हैं। आप ये कह सकती हैं, मतलब आप के कहने का मतलब है कि जो एनडीए के लोग हैं या जो लालू यादव को नापसंद करते हैं, वो ये कह सकते हैं लालू राबड़ी शासनकाल यानी जंगल राज, लालू राबड़ी शासनकाल यानी बिहार का विकास नहीं, भ्रष्टाचार, तमाम आरोप लगाए जाते हैं। तमाम आरोप। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जो पसंद करते हैं ना, वो लालू यादव को भगवान के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं कि अरे हमें सामंतियों के सामने बैठाया किसने, हमें हक किसने दिया, हमें आवाज किसने दी, हमें किसने ये ताकत दी कि हम सवर्णों के साथ, जमींदारों के साथ नजर में नजर मिला के कहें कि नहीं, हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें नाम आता है एकमात्र किसी नेता का, तो लालू प्रसाद यादव का। आप देखिए ना, आप किसी उनके विरोधी से भी जब ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड बात करेंगी, तो लोग ये तो मानते हैं, तमाम आरोप के बाद ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज दी। मतलब अंदर से वो भी जानते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा भ्रष्टाचार, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे भ्रष्टम नेता, बिल्कुल। ऐसे आप आरोप देखिए लगाए ना, जाते जब प्रशांत किशोर से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात तारीफ की लालू यादव हाँ, कि नहीं भाई, लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज दी है, बिल्कुल, इसलिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव का एक्टिव होना तेजस्वी यादव के लिए फायदे का सौदा है। वो भी चुनावी साल में इतने चुनावी ज्यादा साल में सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और यही कारण है राजनंदिनी कि तेजस्वी यादव को पूरी तरह से कमान सौंप दी गई है। आप देखिए ना, कह दिया गया ना संविधान को चेंज करके, आरजेडी का जो संविधान है पार्टी का, उसमें बदलाव करके ये चीज क्लियर कर दी गई है ना कि मात्र 2 ही व्यक्ति अधिकृत हैं टिकट बंटवारे को लेकर, एक लालू प्रसाद यादव, दूसरा तेजस्वी यादव। यानी लालू प्रसाद यादव की तरह ही समान अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिए गए हैं। लेकिन तेजस्वी ये जानते हैं, देखिए तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कई योजनाओं की बात की है। 2020 में उनका रोजगार वाला एजेंडा था,
उसके बाद यहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, 2500 मान योजना, हाँ माई बहन मान योजना, तो तेजस्वी यादव ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कार्यकर्ताओं को साथ रहे। देखिए चुनाव में आपके कार्यकर्ता जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपको मजबूती मिलेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता अभी भी लोगों में वो डर है लालू यादव के काल शासन काल को लेकर के, जो शाम के 4 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकलती थी, तेजस्वी यादव से भी उसको जोड़ा जाता है। मैं नहीं, एनडीए के जो लोग हैं उसको जोड़ते हैं कि जैसा लालू यादव ने करवाया अपने राज में, तेजस्वी भी सीएम बनेंगे तो फिर से वही होगा। देखिए ये एक फैक्टर होता है चुनावी साल में, एक एनडीए का फैक्टर होता है और खासकर नीतीश कुमार का ये तकिया कलाम होता है। अरे 2005 से पहले क्या था जी, और आजकल तो नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, 2005 से पहले महिलाएं निकलती थी क्या, 2000 इतनी खूबसूरत होती थी क्या, और उस पे कई तरह के, कपड़े को लेकर हाँ के कई भी। तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। बिल्कुल। हाँ कई तरह जो आरजेडी के सपोर्टर है वो मीम्स भी बना रहे हैं, तो ठीक है वो चलेगा, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि लालू यादव का दौर बीत चुका है, आपकी लड़ाई आज तेजस्वी यादव से है। तेजस्वी यादव पे किसी तरह का ये आरोप नहीं लगा है, ठीक है एक नौकरी के बदले रेलवे मामले में उनमें भी आरोप हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई एलिगेशन तो नहीं है। 17 महीनों को ही देख लेना, उस समय तो वो डेप्यूटी डेप्टी सीएम सीएम थे, थे। कब मनोबल को बढ़ाया, हाँ। कब वैसे कुछ भी चीज देखने को मिली। हाँ तो वो तो नहीं देखने को मिला है, तो ये तमाम चीजें हैं। अब दूसरी तरफ देखिए लालू प्रसाद यादव का मैं एक्टिव होना इसलिए कह रहा हूं, देखिए सीधे सीधे सीएम बनने की अपील की है, तो ये उनके कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है नन्ही, लड़ाई इसलिए आसान नहीं है क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार देखिए आप लाख उनके बारे में ये कहिए कि मेंटली फिट है या नहीं है, क्या कितने दिन तक रह पाएंगे, कितने दिन तक बीजेपी उन्हें स्वीकार करेगी, कितने दिन तक चिराग पासवान करेंगे, लेकिन नीतीश बिहार के राजनीति के चाणक्य तो यूं ही नहीं कहे जाते हैं ना। और लालू यादव भी कम उनसे नहीं है। हाँ तो एक तरफ नीतीश कुमार हैं, उनके साथ बीजेपी है जिसके पास अपना कैडर है, उसके बाद चिराग पासवान जैसा जादुई लीडर है। भाई चिराग पासवान कहीं ना कहीं जादुई लीडर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से बिहार में 100% स्ट्राइक रेट, चतरा जीता, देवली में भी आ रहा है कि जीत सकते हैं, एग्जिट पोल के हिसाब हाँ जीत सकते हैं जो समीकरण बता रहे हैं, ऊपर से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चर्चा ये भी है कि मुकेश सहनी को लेकर भी एड़ी चोटी का जोर एनडीए लगाई हुई है। अब मुकेश सहनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो मुकेश सहनी पे डिपेंड करता है, तो लड़ाई इधर भी मजबूत है ना लोग, ऐसा नहीं है कि कमजोर से, तो ऐसे में तेजस्वी अकेले, देखिए कांग्रेस की अगर बात करें मैं नहीं मानता, ठीक है कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के भी हाँ कांग्रेस के भी अपने कार्यकर्ता है, लेकिन कांग्रेस के बदौलत आरजेडी नहीं है बिहार में। माले को आप इंक्लूड कर सकती हैं, लेफ्ट पार्टियां को इंक्लूड कर सकती हैं, क्योंकि लेफ्ट पार्टी के जो वोटर हैं वो उनके कट्टर वोटर हैं, तो लेफ्ट पार्टी को इंक्लूड कर सकती है। मुकेश सहनी अगर इधर ही रहते हैं तो मुकेश सहनी को भी आप मल्ला वोट को इंक्लूड कर सकती हैं। तो ऐसे में लड़ाई तो अब समझिए कि तेजस्वी ही अकेले लड़ रहे हैं, बिल्कुल। एक तरफ 5 पांडव, दूसरी तरफ तेजस्वी जिनके साथ छोटे छोटे योद्धा भी होंगे, और तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का एक्टिव होना, लालू प्रसाद यादव का ये अपील करना कि नहीं तेजस्वी को सीएम बनाना है, जो आपने कहा आह्वान कर दिया है, तो ये आरजेडी के वोटरों को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और उन गरीब पिछड़े लोगों को जिन्हें ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव हमारे लिए भगवान है, उन्हें उत्साहित करेगा और ये तेजस्वी के पॉजिटिव जाएगा। तो देखिए तेजस्वी यादव तो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सीएम की रेस में। तेजस्वी यादव 2 बार डेप्यूटी सीएम भी बन चुके हैं, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि सीएम बने। एक लंबे समय से उनका संघर्ष जो है वो चल रहा है। लालू प्रसाद यादव भी उनके सीएम पद को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में सीएम बन जाए। बहरहाल आपको क्या लगता है कि वाकई तेजस्वी यादव जो हैं वो इस बार सीएम बनने जा रहे हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।